हेलो भाइयों, मेरा 18/2/2023 को इलाहाबाद बोर्ड में डीबी था। उसके रिगार्डिंग मैं आपको डीबी और मेडिकल के बारे में डिटेल से बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। 8:30 बजे एंट्री थी, तो हम वहाँ सुबह गए, 7 बजे पहुँच गए थे, क्योंकि सुबह की ट्रेन से 5 बजे वहाँ इलाहाबाद जंक्शन उतरे। 6 नंबर प्लेटफॉर्म के साइड ये रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ जहाँ डीबी चल रहा है वो पड़ता है। तो 8:30 पे एंट्री थी, तो लगभग 8:30 बजे ही उन्होंने गेट ओपन कर दिया। तो गेट के अंदर ये एक पेज चिपका हुआ था कि किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है CBT ई कॉल लेटर, जो एग्ज़ाम लगी थी उसका ई कॉल लेटर चाहिए, और PET का ई कॉल लेटर चाहिए, आधार कार्ड 3 नंबर पे, 4 पे 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। जो अपनी मार्कशीट होती है उसके साथ ही ज़्यादातर सर्टिफिकेट आते ही हैं, देख लेना। और मार्कशीट और सर्टिफिकेट ज़्यादातर साथ में होते हैं। और इसके अलावा कुछ ITI कर रखी है तो वो, और भी मार्कशीट ले जाना, जैसे हायर क्वालिफिकेशन भर रखी हो फॉर्म में। तो इसके अलावा 6 नंबर पे कास्ट सर्टिफिकेट, 7 नंबर पे हैंड रिटेन परफॉर्मा ये है, वो वही मिल जाता है। 8 नंबर वाला भी वही मिल जाता है, 9 नंबर वाला भी वही मिल जाता है। और इन सब की फ़ोटोकॉपी भी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड। ये तो अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद जैसे 8:30 बजे एंट्री हो गई थी, तो वो एक एक का नाम लेकर बुला रहे थे पास में, और एक स्लिप दे रहे थे, जैसे ये वाली स्लिप। इसमें अपना नाम और पिता का नाम लिखा हुआ है। इसको लेके रेलवे स्टेशन पर जाना था। वहाँ पर 16 रुपये का टिकट कटाना था एक मेडिकल मेमो के लिए। ये रेलवे स्टेशन पर हम गए थे, तो वहाँ एक ही काउंटर पर दे रहे थे, तो काफ़ी भीड़ लग गई ऐसे। इसके बाद ये टिकट दे दिया 16 रुपये का, और ये लाल बॉक्स में जो नंबर है वो आपको वहाँ पर जाके काम आएंगे, इसलिए मैंने आपको स्पेशल बता दिया। ये रेड बॉक्स। इसके जैसे ही इस टिकट को लेकर वहाँ गए, तो उन्होंने जैसे नाम लेकर बुला रहे थे वो, तो ये फिर वो एक पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम वगैरह लिखे होते हैं, वो लगा देते हैं अपने यहाँ शर्ट पर। इसके बाद एक रूम में गए, वहाँ पर एंट्री हो गई थी। एंट्री होते ही उन्होंने एक पेज दिया है फॉर्म। इसमें मेडिकल मेमो बनाने हेतु अभ्यर्थी द्वारा भरा गया विवरण, मतलब जो मेडिकल मेमो बनता है उसके लिए विवरण मांगा है। तो सबसे पहले ये दे दिया गया था। इसमें आप साइड में फ़ोटो लगाना है, और इसमें जो जो भरना है वो आप पढ़ लो। वैसे सिर्फ ऊपर है दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाए जाने वाले का क्रम संख्या। ये वो पेज देते हैं जो शर्ट में लगाते हैं, उसमें लिखा हुआ था वो होता है क्रम संख्या, वो लगा देना। उम्मीदवार का नाम, फादर्स नेम, जन्म तिथि ये भरना है, और ये आइडेंटिफिकेशन मार्क भरने हैं। ये अब जो प्रेजेंट में है वो भरने हैं फॉर्म में, चाहे 9 मार्क या कुछ भी भरा हो। इस पर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखने हैं सब डिटेल। और जो मार्क है उनको डॉक्टर भी चेक करता है, तो हिसाब से भरना है उनको ध्यान से। नीचे उम्मीदवार के हस्ताक्षर, रोल नंबर, और ये डीबी डेट, मेडिकल मेमो जारी करने की तिथि और फ़ोन नंबर वगैरह भराते हैं। ये दिया था सबसे पहले। इसके बाद फिर एक और फॉर्म दिया था, वो 4 पन्नों का था। इसमें ये डेट ऊपर फिर सीरियल नंबर है, जो वो खुद बताते हैं। वो शर्ट के ऊपर जो पन्ना लगा होता है उसमें लिखे होते हैं। उनके जो अंक है उनको लिख देना है। वो इंग्लिश ABCD वाले लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। फिर ये नेम, फादर्स नेम, सिटी ऑफ एग्ज़ाम सेंटर, जैसे DB प्रयागराज में हो रहा है तो प्रयागराज में लिख दिया। इसके बाद रोल नंबर। अब ये इंग्लिश और हिंदी में डिक्लेरेशन भरनी है। इसके लिए वो खुद पेज देते हैं एक, उसमें से उतारना है। कोई सा भी उतार दो, 4-5 डिक्लेरेशन लिखी होती है, उसमें से कोई सी भी उतार दो। यहाँ पर ये राइट और लेफ्ट हैंड के थंब लगा। पहले पेज के बाद
दूसरे पेज पे हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर करनी है, जितनी जगह ये दे रखी है इसमें सिग्नेचर है तो सेम करने, हिंदी में एक जैसे, इंग्लिश में एक जैसे। जैसे फॉर्म में तो इंग्लिश वाले करते हैं ज़्यादातर, तो इंग्लिश का से वो फॉर्म में है वो सेम कर देना, और हिंदी में करते हो तो हिंदी में सेम कर देना, मतलब दोनों में करने हैं। और फॉर्म भरा है हिंदी इंग्लिश में, वो वैसा ही करना है। ये तीसरा नंबर का पेज है, ये घोषणा पत्र है, इसमें देख लो, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं है। तबीयत भाई काफ़ी ख़राब है यार, ऐसे रही। और ये लास्ट में है, इसमें वो डिवीज़न की चॉइस भराई है। जैसे आगरा डिवीज़न में पहले नंबर पर भरा है तो फर्स्ट पे लिख दिया है इसके आगे, और 2 नंबर पर जैसे किसी को झांसी चाहिए 2 नंबर झांसी के आगे लिख सकता है, ये भर लेना इसको। इसके बाद यहीं जिस रूम में बैठे थे उस रूम में बायोमेट्रिक हुआ था, वो बायोमेट्रिक वेरीफाई किया था, वो पीईटी वाला। जैसे पीईटी वाला बायोमेट्रिक मैच हो गया, उसके बाद उसी रूम में बैठा दी दोबारा। उसके बाद एग्ज़ाम और वो एग्ज़ाम का और वो बायोमेट्रिक मैच करने के लिए अंदर बुलाया था। जैसे यहाँ पर फिर यहाँ पर फ़ोटो वगैरह साइन से मैच किया था। इसके बाद वापस भेज दिया, जो शुरुआत के रूम में बैठा रखा था उसी में। वहाँ पर जैसे काफ़ी इंतज़ार करने के बाद, जैसे हमारा नंबर शुरू में ही था, तो आधे घंटे बाद डीवी के लिए नंबर आ गया। तो डीवी में 10th की मार्कशीट, जाति, आधार, ये मेन है। इसके अलावा हायर क्वालिफिकेशन भरी हो तो वो उनको भी साथ ले जाना, मार्कशीट को उनका कोई वजन तो लग नहीं रहा। सब जितने भी डॉक्यूमेंट है उनको ले ही जाना, और उन सब और फ़ोटो को भी चाहिए 10th 12th और ये जाति वगैरह की इनकी जमा करते हैं। सीबीटी वाले जैसे ई कॉल लेटर हमारे तो जमा किए नहीं, पर डीबी के 3-4 रूम बना रखे हैं, किसी किसी रूम में वो 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी जमा कर रहे हैं, और हमारे वाड़े में तो ऐसा कुछ नहीं किया, ले जानी जैसे सब है। डीबी जैसे हो गया, काफ़ी टाइम लगाया था उन्होंने। और ये एसटी वाला सर्टिफिकेट है वो कोई नया नहीं बनाना, क्योंकि नया सिर्फ ओबीसी का बनता है। अगर एसटी का ये इंग्लिश मीडियम वाला हो सेंटर का तो वो वैलिड है। इसके बाद काफ़ी देर बैठे रहे। जैसे डीवी में बाहर निकलने नहीं देते, तो आपको खाने पीने का सामान ले जाना है साथ में ही, या आप बाहर जो खड़े हैं उन पर मंगा सकते हो। सुबह के अंदर घुसाते हैं, शाम को ही निकलने देते फिर। तो लगभग फिर इसके बाद डीवी हो गया। इसके बाद 2-3 घंटे बैठे रहे थे। शाम को 6 बजे बताया था कि सीरियल नंबर ऐसे बता दिया था कि 422 से 440 तक आगरा जाना है। तो आगरा में हुआ था हमारा मेडिकल। 18 को डीवी था। उसके बाद एक दिन बाद रविवार था 19 का, तो 20 को हमारा डीवी हुआ था। टाइम दिया था हमको कि 9 बजे जाना है आपको डीवी के लिए, लेकिन 9 बजे हम पहुंच गए थे आगरा। 9 बजे से पहले पहुंच गए थे सभी छात्र लगभग, लेकिन 10 बजे उन्होंने फिर रिपोर्टिंग वही वहाँ बैठे रहे 1 घंटे तक। रिपोर्टिंग होने के बाद वहाँ पर वो बाबू होते हैं, तो हम 40 लड़के थे आगरा में, तो 20-20 का अलग अलग डिवाइड कर रखे थे कि 20 का अलग बाबू है, 20 का अलग है। तो उन्होंने वहाँ पर एक फॉर्म दिया था, उसका फ़ोटो तो है नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर बाद बैग जमा कर लिए थे, फ़ोटो उसका मैंने लिया नहीं। वो वहाँ भराया था एक फॉर्म, वो बता देते हैं क्या क्या भरना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वो एक रूम में ले गए थे हमको, ये आगरा का हॉस्पिटल है। उस रूम में जाने के बाद फ़ोटो लिए थे। फ़ोटो अब 6-7 की ज़रूरत पड़ती है, पर कम से कम 10 फ़ोटो ले जाना। डीवी में लग जाते हैं 4-5, और मेडिकल में भी इतने लग जाते हैं, तो 10 तो कम से कम ले ही जाना। 6-7 से हो जाता है इस काम पर, एक्स्ट्रा ले जाना 2-3। फिर हॉस्पिटल में वो बाबू था, लेडीज थी जैसे हमारी, वो ले गई थी हमें जैसे दूसरे रूम में, वहाँ पर एंट्री की थी। बैग जमा कर लिया, और बैग सब सामान जमा कर लिया, मोबाइल वगैरह सिर्फ 100 रुपये, और ये जो खाने पीने की चीज़ है ये रखने को कहा था। 100 रुपये रखने को इसलिए कहा था क्योंकि रेस्ट में जैसे लंच में खाना खाने जाए बाहर, इसलिए।
मोबाइल बैग सब जमा कर लिए। उसके बाद सिर्फ रूम हमारा हुआ था एक्सरे के लिए भेज दिया था। हालांकि रूम में गए, एक्सरे रूम में जाओ, एक्सरे कराओ। एक्सरे के साथ ही जैसे साथ में साइड में ही वहीं ब्लड का भी टेस्ट हो गया और वो यूरिन का भी हो गया। जो ब्लड के लिए खून लेते हैं वो टेस्ट करते हैं फिर। और यूरिन के लिए एक पन्ना सा दिया था, उस पर पेशाब करके लाना था। वो एक पतला सा छोटा सा था एक, वो उसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। फिर ये जमा करा दिया। उसके बाद हम वापस जहाँ से गए थे शुरुआत में, वो जहाँ पर एंट्री हुई थी वहाँ पर ही आ गए वापस। उसके बाद फिर डॉक्टर बैठी थी वहाँ, उन्होंने ये कलर विजन वाली बुक पढ़ाई थी। पढ़ते गए थे जैसे 12 8 ऐसे वो खुद नोट करती गई। उनने पहले इस क्रम से जमा रखे थे तो उनके आगे लिखती गई थी 12 8 जो भी नंबर लिखे हुए। इसमें मैथ वाला होता है वो भी पूछा था उन्होंने। कलर विजन के बाद फिर एक डार्क रूम था, वहाँ आई टेस्ट के लिए बुला रहे थे एक सबको। फिर सब वहाँ गए। फिर ये चार्ट पढ़ाया था उन्होंने और वहाँ सी वाला भी लगा हुआ था। चार्ट पढ़ा लिया, चार्ट पढ़ाया था पर उन्होंने ABCD पढ़ा। और सी का भी ऐसा चार्ट ही था, वो सिस्टम नहीं था जो हाथ से घुमाते हैं, मतलब नॉर्मल ही था। वैसे चश्मे वाले थे, उनसे चश्मा लगा के वो पढ़वा रहे थे और उनसे नंबर पूछ रही थी। जैसे कोई 1 2 दिन पहले जांच कराई है तो वो ले जाना वो चश्मे का नंबर, उससे वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आगरा में तो वैसे भी नहीं आ रही थी, जैसे चश्मे का नंबर पुराना हो वो भी बता दो, पर 1 2 दिन पहले की जांच ले जाना। जैसे दुकानों की ले जाना, नॉर्मल प्राइवेट दुकान होती है इन पे से नंबर। आई टेस्ट हो गया था। आई टेस्ट के बाद 1 2 बज गए थे, लगभग 1 2 बज गए थे। तो फिर उन्होंने रेस्ट कर दिया, बोल दिया खाने चले जाओ बाहर। तो वो 100 रुपये रखे थे, वो ऐसे काम के थे। खाना खाने के बाद लगभग 3 बजे बुलाया था कि BP की जांच होगी। BP की जांच कर ली फिर उन्होंने। BP के बाद जैसे एक लेज़र की जांच होती है आँखों की, वो करनी थी। लेकिन उससे पहले एक आँखों में ड्रॉप डाली थी। उस ड्रॉप डालने से थोड़ा ऐसा हो जाता है, धुंधला धुंधला दिखने लगता है, क्लियरिटी। तो उस ड्रॉप डालने के आधे घंटे बाद एक लेज़र की जांच हुई थी आँखों से। ड्रॉप डालने और लेज़र की जांच होने के बीच में जो टाइम था उसमें ही हाइड्रोसिल की जांच कर ली। जैसे नॉर्मल जल्दी जल्दी बुला रहे थे कि रूम में से 4 5 सेकंड के लिए कब नीचे से उतारो कपड़े और फेर लो तुरंत। ऐसे कोई ज़्यादा बड़ी जांच नहीं थी, ऐसे ही नॉर्मल कर ली। और जैसे हमारी 4 5 की ECG हुई थी और किसी की नहीं हुई। तो हमने पूछा था जैसे कोई प्रॉब्लम हो तो रुकना है क्या। उन्होंने ये कहा था कि जैसे कोई प्रॉब्लम होती किसी को तो हम रोक लेते अगले दिन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब फिट है। फिर घर जाने को बोल दिया। मेडिकल स्टैंडर्ड तो किसी को बताया नहीं। फिर नॉर्मली शाम को 6 बजे बज गए थे, लगभग 6 बजे सबको फ्री कर दिया था। और भाई यार तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी, इसलिए किसी से बात भी नहीं कर पाया। और मैं पहले ही सोच रहा था वीडियो डालने की, अब डाला है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। और